हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रही है। इसमें डिप्लोमा, आईटीआई और बीबीए कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसी हैं। वैकेंसी को विस्तार में डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं इन्फॉर्मेशन जो भी होगी जेन्युइन देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे पे। इसमें वैकेंसी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, जिसको अपन जेई एक तरीके से बोलते हैं पीएसयूज़ में। तो ये वैकेंसी अच्छी है, इसमें सैलरी अच्छी बनती है, मतलब लेवल 5-6 के बराबर सैलरी बन जाती है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है। डिप्लोमा के अलावा इसमें पे स्केल रहेगा वो आपका बेसिक पे 24,500 रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब आपकी ट्रेनिंग होती है, गवर्नमेंट में उसको प्रोविजन पीरियड बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आपका 6 महीने का प्रोविजन वो रहता है ट्रेनिंग पीरियड। तो उसमें यही मिलेगा बस, क्योंकि आपको रहने खाने के लिए वो सब व्यवस्था वहाँ से होती है। जैसे आप 6 महीने कंप्लीट करोगे उसके बाद आपका फिर HRA TA DA सब मिला के 50,000 प्लस सैलरी आराम से मिलेगी। इसमें 8 वैकेंसी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। वैकेंसीज़ का कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दे रखा है साइड में, आप देख रहे होंगे ये। इसमें सिंपल डिप्लोमा चाहिए, कोई एक्सपीरियंस वगैरह की नीड नहीं है। सिमिलरली टेक्नीशियन सी की जो वैकेंसी है, जो रेलवे में टेक्नीशियन आती है, यहाँ पर टेक्नीशियन सी बोल रखा है उसको, इस तरीके की वैकेंसी है। इसमें आपका वहाँ पे लेवल जो 3 की वैकेंसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेवल 3 की वैकेंसी होती है, उसी के बराबर यहाँ पे इसका बेसिक पे है 21,500, वहाँ पे 21,100 होता है। ठीक है, तो ये फिर उस पर अलाउंस वगैरह लगेंगे। इसमें आपको अपने SLC मतलब 10वीं प्लस ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने अप्रेंटिस वो एक ईयर का अप्रेंटिस कर, या फिर 10वीं प्लस 3 साल का NSE का कोर्स कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। इसमें 21 वैकेंसी हैं। फिर है जूनियर असिस्टेंट, ये एक तरीके का LDC टाइप की पोस्ट हो गई, लेकिन LDC से एक ग्रेड पे अपर है इसका, क्योंकि इसका बेसिक पे 21,500 दे रखा है, तो सैलरी आपकी लेवल 3 के बराबर ही बनेगी यहाँ पे भी। इसमें BCom और BBA चाहिएगा। 3 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व, OBC ST। ठीक है, ये तो आपका वैकेंसीज का बाइफर्केशन हो गया। नीचे चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि देखो ये 6 महीने तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये 6 मंथ एट बेंगलोर कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग दिस, बट आपको रहने वहने के लिए मिल जाता है कंपनी की तरफ से, तो ज़्यादा खर्चा, वही सैलरी उतनी पड़ जाती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया का होना चाहिए। एज लिमिट 28 साल है तीनों कैटेगरीज के लिए। ये किसके लिए? UR के लिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। OBC के लिए 3 साल, SC ST 5 साल और PWD कैंडिडेट 10 साल। बाकी अगर आप ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। परसेंटेज आपकी जो मिनिमम होनी चाहिए डिप्लोमा में या फिर ITI में या फिर BBA BCom में, वो ये दे रखी है। जनरल के लिए 60 और कैटेगरी कैंडिडेट के लिए SC ST PWD के लिए 50% होनी चाहिए, कुल मिला के एग्रीगेट। अगर 3 साल का डिप्लोमा किया है तो 3 साल का एग्रीगेट होना चाहिए इतना। उसके बाद इसमें जो सिलेक्शन होगा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपका नॉन टेक पोर्शन है, पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ आप रुझान है आपका, तो 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे। और जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा कट ऑफ का, वो ये रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 35% नंबर आ गए, दोनों में सेपरेटली 35% आप जनरल एप्टीट्यूड में लिया और 35% आप टेक्निकल वाले सेक्शन में लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाओगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इससे ऊपर आए तो आपकी कॉपी इवैल्यूएट होगी। अब उसमें 18 वैकेंसी हैं, तो 18 बच्चों के मान के चलो 80% नंबर आ गए, तो कट ऑफ 80% ही जाएगी, 35% नहीं जाएगी। कॉपी उन सब की इवैल्यूएट हो जाएगी जिनके 35% से ऊपर से नंबर है। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं। इसका फॉर्म का फीस ज़्यादा नहीं है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा सारे बच्चे भर दें इस फॉर्म को। 250 प्लस GST है 18%, तो 18 दूना के 36, 36 और 16, 36 और 9 कितने होते हैं? 45 रुपये हो गए आपके GST के। तो 295 रुपये का फॉर्म पड़ेगा आपको। ये इस तरीके से फॉर्म पैसे का है ट्रांसफ़र करने का। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसकी हार्ड कॉपी वगैरह भेजने का उन्होंने कुछ दे नहीं रखा है। इस लिंक पे आप हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लिक करो, फॉर्म भरो सीधे से बस। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में हो या फिर PSUs में हो तो आप अप्लाई कर रहे हो रिलैक्सेशन के लिए, एलिजिबल हो तो आप NOC के लिए अप्लाई कर दो। कोई ज़रूरी नहीं NOC मिले, उस फोटो कॉपी को अपलोड कर दो, बाद में जब ज्वाइन करो तब NOC दे देना उनको।
ये कुछ डॉक्यूमेंट्स नीड रहेंगे, फ़ोटोग्राफ और अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, और लास्ट डेट है 9 तारीख, आज हो गई अपनी 29, तो आप टाइम से फॉर्म को भर देना। इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। अच्छी वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसियों में सिलेक्शन होता है। आप सोचो कि हमारे लिए 10-10 हज़ार वैकेंसियाँ नहीं, मेहनत करो, इन्हीं वैकेंसियों में लगते हैं लोग। अब ये भी तो कहीं ना कहीं से 8 बंदे लगेंगे ही ना, ये वाले कहीं ना कहीं से, ये नीचे नीचे जो वैकेंसी दे रखी है वो भी लगेंगे, किस कैंडिडेट कहीं ना कहीं से। और आप कभी नेगेटिव मत सोचो, इनमें जेन्युइन कैंडिडेट लगते हैं। आप सोचते हैं वैकेंसी फर्जी होती हैं, इनमें नहीं होते हैं, बहुत से बच्चों को देखता हूँ मैं, जेन्युइन कैंडिडेट लगते हैं, बट आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो फिर अपन नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है। अच्छी सैलरी है, वैकेंसी भी ठीक है, सब कुछ पे अलाउंसेस वगैरह अच्छे खासे मिलते हैं। तो और दिल्ली के आसपास भी इसका बेल का सेंटर है ही है, तो यहाँ पे भी आप पोस्टिंग ले सकते हो बाद में। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो यार। और चैनल पर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।